बच्चों आज हम ना कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टर्स को समझेंगे, ठीक है। और मेन तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो थर्मल कंडक्टिविटी का इक्विवेलेंट वैल्यू निकालने पर होगा। कैसे होता है ये देखते थे। कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। तो दो तरीके से ये भी कॉम्बिनेशन होता है। एक तो है पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और एक जो है वो क्या है दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है ये समझना है। जैसे देखिए ये एक ऐसे है, इस तरह से एक कंडक्टर है और इसका लेंथ जो है वो कितना है L1 है और ये जो है ना ये L2 है। तो ये L1 है और ये क्या है L2 है, ओके। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, मतलब दोनों साइड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ही है। ये मान लीजिए TH है और ये कितना है TL, लो टेम्परेचर पर, ओके। तो सीरीज में है तो ऑफ कोर्स हीट करंट जो है वो सेम होगा, जैसे उसमें करंट सेम होता है उसी तरह से। अब इसका इक्विवेलेंट जो आप निकालेंगे थर्मल कंडक्टर जो रॉड है वो ये है, तो इसका यहाँ पर ये TH है और ये क्या हो जाएगा TL, और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ये है और इनका लेंथ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा L1 प्लस L2 हो जाएगा, ओके डन। अब देखो ध्यान देना इधर, ये क्या है K1 है और ये कितना है K2 है। समझो इधर, जैसे हीट करंट हमें निकालना है, ठीक है, तो वो तो हम जानते हैं कैसे निकालते हैं। TH मतलब KA इंटू TH माइनस TL अपॉन L। तो ऐसे ही है, यहाँ देखो इधर एक रेजिस्टेंस ये है और दूसरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R2। तो ये यहाँ से ये जैसे हाई पोटेंशियल होता था तो हमने ये VH है और V लो है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल देते हैं, ऐसे R इक्विवेलेंट। अब बताइए हम अगर इक्विवेलेंट जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में किया हुआ है क्लास 10th में, वैसे ही हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा R1 प्लस R2, और हम जानते हैं ये मान लीजिए क्वेश्चन 1 है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने तो यही पढ़ा हुआ है। अब इसका हमको निकालना है वैल्यू, तो जैसे R1 की वैल्यू लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे L अपॉन K1A, L1 अपॉन K1A, और R2 की वैल्यू निकली है तो कितना लिखेंगे L2 अपॉन K2A। तो ये R है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डालेंगे 1, पहले वाले इक्वेशन। तो R इक्विवेलेंट या फिर एक और है R इक्विवेलेंट है तो इसको हम क्या लिखेंगे L टोटल लेंथ अपॉन K इक्विवेलेंट इनटू A, एक ये भी लिख लीजिए। तो ये इस सब की वैल्यू पुट कीजिएगा ऊपर वाले इक्वेशन में तो कितना हो जाएगा R K इक्विवेलेंट इनटू A, और इसकी वैल्यू रखिएगा तो कितना L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A। क्या बातें समझ में आ रही? कोई दिक्कत हो तो बताना है इसको, हाँ। तो यहां पर हमें जैसे इसकी वैल्यू लिखनी है क्या L अपॉन K इक्विवेलेंट इनटू A। अब यहां से कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है A कॉमन लेना है। A जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2, ओके। तो A कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा L अपॉन K इक्विवेलेंट, और ये क्या हो जाएगा L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। डन। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां तक हमारा रेजिस्टेंस ये समझ में आता है, इतना होगा। अब अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये आइडेंटिकल है, मतलब एरिया तो ठीक ही है, सेम ही है और लेंथ भी सेम है। इफ यहां पर जो है इफ L1 इक्वल टू L2, और अगर ये दोनों समान हैं और इसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, मान लीजिए सपोज कीजिए x के इक्वल। समझ में आ रही बात है? तो अब हमें बताइए
इसमें L कितना होगा, L1 प्लस L2, ये हमने लेट किया हुआ है। ओके, तो L1 प्लस L2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2x के, और हम जानते हैं L1 x L2 भी x, तो ये कितना हो जाएगा 2x अपॉन k इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना है x अपॉन k1 प्लस x अपॉन k2। डन, इसमें कोई दिक्कत। और 2x अपॉन k इक्विवेलेंट, और इसमें लिखेंगे तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। तो x तो कैंसिल हो जाएगा। हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन k इक्विवेलेंट k1 इंटू k2, तो k2 प्लस k1, ये सारा मैनिपुलेट करके लिखेंगे k इक्विवेलेंट 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, k इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या डन? कोई दिक्कत है तो इसमें बताइए मुझे। ये उस कंडीशन में होगा जब इक्विवेलेंट है, मतलब सारा जो ऑब्जेक्ट है और या कह लो रॉड है वो आइडेंटिकल है, वैसे सिचुएशन में के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। क्या बातें समझ में आ रही है? इतनी बातें यदि समझ में आ गई है तो इसको फटाफट नोट करना है, मैं शायद ले लिया हूं। अब हम इसके बाद सीरीज के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, डन। प्यारे बच्चों, अब हम देखने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है? अब जो हम देखेंगे, क्या देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है ये समझ लीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रॉड जिसके लेंथ समान है या अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपस में क्या है, कनेक्टेड, एरिया भी डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, तो यहां पर मान लीजिए ये L है, दोनों का लेंथ हमने अभी इक्वल माना हुआ है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, ये अलग अलग है, ये K1 है और ये क्या है, K2 है। अब ये दोनों अलग है तो हम आराम से इसकी एरिया बड़ा वाला ले सकते हैं और दैट एरिया विल बी इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, ये हो जाएगा एरिया की वैल्यू। अब यहां से यहां तक तो L है, ये बात समझिएगा। अब यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, R, हमें इन दोनों का निकालना है, तो R इक्विवेलेंट, ये जो है ना, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो R1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, L1 अपॉन, ये जो है K1 अपॉन A1, ये है। ओके, तो हम अगर मान लीजिए सपोज कीजिए दूसरा हम लिखना चाहते हैं, हम L1 L2 बाद में देख लेंगे, पहले हम L डिफरेंट लेके बना रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, चलो कोई नहीं, मान लिए तो L ही लिख देते हैं। अब देखो L अपॉन क्या हो जाएगा, K2, ये जो अभी बातें हुई है कि L1 L2, ये तो मेरे कहने का मतलब अगर डिफरेंट रहेगा तो डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब ये आइडेंटिकल के लिए निकल रहा है तो आइडेंटिकल देख लेते हैं, बट आइडेंटिकल तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो हमने डिफरेंट ही कर दिया है। अब ये यहाँ पर अगर मान लीजिए हमने R इक्विवेलेंट की बात करी है तो ये क्या हो जाएगा, L अपॉन K इक्विवेलेंट इनटू A। ओके, तो ऐसा है कि हम इन सब की वैल्यू पुट कर दे इसमें, किसमें, इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 R2 एंड R3, मतलब R इक्विवेलेंट, इनकी वैल्यू पुट करनी किसमें, इक्वेशन 1 में। तो ये पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखना, K इक्विवेलेंट इंटू A अपॉन L, और ये ऊपर जाएगा, जैसे R1 की जगह पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, K1 A1 अपॉन L प्लस K2 A2 अपॉन L। समझ में आ रही बात है? तो ये इतना है और यहां से LL कैंसिल हो जाएगा, तो K इक्विवेलेंट A, K1 A1 प्लस K2 A2। ओके, अब समझना इस बात को, देखो ये लेट A इक्वल टू हम मान रहे हैं क्या, देखना, ये वैसे तो कैपिटल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, क्योंकि ये जो एरिया है बड़ा वाला एरिया तो A है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A1 प्लस A2। डन।
अब इसको हम निकालेंगे, क्योंकि ये आइडेंटिकल है तो हमने मान ली कि a1 प्लस a2, यहां पर हमने कोई x y z ऐसे लेट कर लिया है, तो हम a इक्वल टू कितना लिखेंगे 2x। डन। अब हमें यहां पर a की वैल्यू लिखनी है, क्योंकि l हमने सेम माना हुआ है तो l तो पहले ही कट गया है। अब यहां पर हमें a की वैल्यू रखनी है, तो क्या रखेंगे k इक्विवेलेंट इंटू 2x इक्वल टू k1 a1 की वैल्यू रखनी है तो कितना रखेंगे x प्लस k2x। अब ये कितना हो जाएगा 2x k इक्विवेलेंट, तो x को बाहर निकाल देंगे k1 k2, और हमें k इक्विवेलेंट की जो वैल्यू लिखनी है वो कितनी लिखनी है x k1 प्लस k2 अपॉन कितना लिखना है 2x। अब ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो k इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी k1 प्लस k2 अपॉन 2। डन। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, ये मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह रहा हूं मैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया। ये बातें हमें क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझनी चाहिए, और सब बातों को एक एक करके नोट करना चाहिए, आपको नोट्स बनाना चाहिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि आता कैसा है क्वेश्चंस या पूछा गया है कैसा है प्रीवियस ईयर में आपको अनुमान लग सके। ओके, थैंक यू।